तथास्तु संस्कृत अकादमी हरियाणा में आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम आप सबके समक्ष पुनः संस्कृत एस्टेट 2022 के परीक्षा पत्र को लेकर के उपस्थित हुए हैं। इस प्रश्न पत्र में जो भी प्रश्न आए थे उनका समाधान करते हुए इसी तरीके से कौन कौन से प्रश्न संभावित हो सकते हैं उन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले की 2 वीडियो में हमने 10 प्रश्नों के ऊपर चर्चा कर ली है और आज हमको 101 नंबर से और जहाँ तक समय रहेगा उतने 5 से 10 प्रश्न हम करने का प्रयास करेंगे और किस तरीके से यहाँ से और अन्य प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है वह है तो प्रत्यांताः शब्दों नास्ति। तो प्रत्यय से युक्त शब्द नहीं है। पहले तो हमको ये जानना चाहिए कि ये 2 प्रत्यय होते हैं, एक तो क्ता प्रत्यय होता है, दूसरा होता है तवतु। इन दोनों का एक नाम है निष्ठा, तवतु निष्ठा। ये पूछ लिया जाए क्ता और तवतु प्रत्ययों को क्या नाम दिया गया है तो आप कहेंगे निष्ठा। और इन दोनों ही प्रत्ययों का प्रयोग भूतकाल के अंदर किया जाता है। भूतकाल के अंदर आपने सुना होगा पठितवान, पठितः, तो दोनों ही प्रत्यय भूतकाल के अंदर प्रयोग किए जाते हैं। क्ता प्रत्यय अगर आपको पूछ लिया जाए तो यह भाव और कर्म के अंदर होता है, यानी कर्मवाच्य में और भाववाच्य में इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तवतु प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य में और भाववाच्य के अंदर किया जाता है। जैसे हम एक उदाहरण से समझते हैं कि बालकः पाठं पठितवान्। बालकः पाठं पठितवान्। इसके अंदर बालकः पाठं पठितवान् के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कि पठितवान एक तवतु प्रत्यय से युक्त है और इसका प्रयोग कर्तार्थ के अंदर हो गया, यानी कर्तृवाच्य के अंदर बालकः पाठं पठितवान्। और इसी को ही बालकः हसितवान् भी बन सकता है, यानी भाववाच्य के अंदर भी इसका प्रयोग हो सकता है, हसितवान्। उसी प्रकार से क्ता प्रत्यय का जब जैसे ही आप प्रयोग करोगे तो बालकेन पाठः पठितः, यह कर्मवाच्य के अंदर प्रयोग हो गया। बालकेन हसितम, ऐसा आप प्रयोग कर सकते हो। यानी त प्रत्यय का प्रयोग भाव और कर्म के अंदर होता है, तवतु प्रत्यय का प्रयोग कर्ता और भाव अर्थ में होता है, परंतु हर जगह पर नहीं होता। ऐसा प्रश्न आपको उलझा करके पूछा जा सकता है और शायद एक बार पूछा भी गया है क्ता प्रत्यय का प्रयोग। जैसे बालकः ग्रामः गतः। अब यहां पर कर्तार्थ के अंदर हो गया, कर्तृवाच्य में क्ता प्रत्यय का प्रयोग हो गया, तो गत्यर्थक धातुओं के योग में क्ता प्रत्यय का प्रयोग कर्ता अर्थ के अंदर भी होता है। ये बहुत सारी धातुएं हैं, गत्यर्थक आकर्मक धातुएं हैं, गत्यर्थक आकर्मक श्लेष सींग स्था अस वस जन रोह इन जीर्य, इन धातुओं का प्रयोग अगर इन धातुओं के साथ क्ता प्रत्यय को जोड़ा जाए तो क्ता प्रत्यय का प्रयोग कर्ता अर्थ में अंदर भी होता है, यानी गत्यर्थक धातु के योग में, आकर्मक धातु के योग में और अकर्मक श्लेष सिंह स्था असवस जन रूह, है ना, जीर्यति भ्यश्च, ये जो धात्विक गणना हमने की है इन धातुओं के अंदर क्ता प्रत्यय का प्रयोग कर्ता अर्थ के अंदर भी होता है। इस बात को हमको ध्यान रखना है और ये पूछा जा सकता है और शायद एक बार पूछा भी गया है इस तरीके से। तो चलिए अब हम अपने प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि इनमें से उस शब्द को बताना है जिसके अंदर क्ता प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ। कीर्ण के अंदर क्री धातु है, त प्रत्यय है प्लस टाप, टाप प्रत्यय का प्रयोग स्त्रीलिंग के अंदर होता है। वैसे ही पक्वा, पच धातु है पचोवा, और त प्रत्यय है प्लस टाप जुड़ा हुआ है। वैसे ही ऊढ़ा, ऊढ़ा भार्य को बोला जाता है, पत्नी को, वहा धातु है, त प्रत्यय है प्लस टाप जुड़ा हुआ है। स्थाता के अंदर नहीं है, स्थाता के अंदर जो बनेगा वो बनेगा स्थिता या स्थिता। तो त प्रत्यांत शब्द कौन सा नहीं है तो आप कहेंगे स्थाता नहीं है। अब ऐसे प्रश्न जो कुछ भी बन सकते हैं, आपको पहला काम क्या करना है, आपके पास अगर लघु अनुवाद चंद्रिका या बृहद अनुवाद चंद्रिका आपको
वहाँ गूगल के ऊपर भी मिल जाएगी। आप लघुअनुवाद चंद्रिका उसके बाद ARCHIVE.org इसको लिखेंगे तो आप किसी भी बुक का टेक्स्ट प्राप्त कर सकते हैं। गूगल से बुक को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर त प्रत्यय की तवतु प्रत्यय, वहीं पर त्वा प्रत्यय, उसके साथ ही तुमुन प्रत्यय, उसके साथ ही तव्यत और अन्यर। इस लिस्ट को आपको याद कर लेना है। यहाँ से प्रश्न पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। और इसके साथ साथ में क्षत्रिय और सानच। क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग परस्मै पद धातुओं के साथ होता है, सानच प्रत्यय का प्रयोग आत्मनेपद पद धातुओं के साथ होता है। इस तरीके से आपको इनको तैयार कर लेना है। केवल एक एक पेज पर ये मिल जाएंगे और वो लगभग काफ़ी हैं आपकी परीक्षा को उत्तीर्ण करवाने के लिए, और संभावित रहता है कि उनके अंदर से प्रश्न बने, और शायद इस परीक्षा पत्र के अंदर भी आपको देखने को मिल जाए ऐसा एक दो प्रश्न। तो अब अग्रिम प्रश्न पर चर्चा करते हैं। लिखा है कि षष्ठी विधायकम सूत्रम नास्ति, षष्ठी विभक्ति का विधान करने वाला सूत्र नहीं है, ऐसा बतलाना है। तो पहले सूत्र पर चर्चा करते हैं, सर्वनामनस् तृतीया च। इसे पहले ही एक सूत्र आता है षष्ठी हेतु प्रयोगे, षष्ठी हेतु प्रयोगे, कि हेतु शब्द का प्रयोग अगर हो रहा हो तो षष्ठी विभक्ति हो जाती है। ऐसा हमने एक प्रश्न पीछे भी देखा था, शायद षष्ठी हेतु प्रयोगे नहीं, वो शायद दूसरे प्रश्न पत्र के अंदर मैंने पढ़ाया था। हाँ, यहाँ पर था, ये लिखा हुआ था ना, सह अन्नम हेतोः निवसति। ये गलत हमने ठहराया था, क्योंकि हेतु शब्द का प्रयोग हो तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है ना, षष्ठी हेतु प्रयोगे अन्नस्य हेतोः वसति, ऐसा। और उसके साथ ही सर्वनामनस् तृतीया च, अगर इस हेतु शब्द के साथ सर्वनाम को भी जोड़ दिया जाए, जैसे केन हेतुना वसति, किस हेतु से वास करता है। वैसे तो हेतु के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए, परंतु अगर सर्वनाम भी इसके साथ में जुड़ा हुआ है, सर्वनामनस् तृतीया च, सर्वनाम भी अगर साथ जुड़ा हुआ है तो हेतु शब्द में तृतीया च, तृतीया विभक्ति भी हो जाती है। तो केन हेतुना वसति यह भी हो जाता है, यानी यह सम्यताम, इसमें षष्ठी भी हो जाती है और तृतीय भी हो जाती है। कस्य हेतु हो वसति यह भी हो जाएगा, और केन हेतुना वसति यह भी हो जाएगा। तो यानी यह षष्ठी विभक्ति को करता है। उसके बाद अधिगर्थ दयेशाम कर्मणि, अधिगर्थ, अधि का मतलब है अधि और एक धातु स्मरणार्थ के अंदर होती है। तो अधिगर्थ का मतलब, अधिगर्थ का मतलब है कि जो स्मरणार्थक धातुएं हैं उनके योग में, स्मरणार्थक धातु के योग में दया धातु हो, ईश धातु हो, इनका जो कर्म है उस कर्म के अंदर षष्ठी विभक्ति हो जाती है। इसके उदाहरण आपको पूछे जा सकते हैं। मातरम स्मरति ऐसा होना चाहिए था, परंतु मातुहु स्मरणम ऐसा बन जाएगा। यानी स्मरणार्थक धातुएं हों तो स्मरणार्थक धातुओं के योग में षष्ठी विभक्ति हो जाती है। ऐसा सर्पेशः दयनम, सर्पेशः ईशनम, तो यहां पर कर्म में षष्ठी विभक्ति हुई है, ऐसा आपको ध्यान रखना है ना। एषाम कर्मणि, इनके कर्म में शेषे षष्ठी स्यात्, षष्ठी शेषत्व की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति हो जाती है। उसके बाद कृत्यानाम कर्तरि च, कृत्यानाम का मतलब है कि कृत्य कुछ प्रत्यय कहे गए हैं। अब पहली बात है, हमको यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि कृत्य प्रत्यय कौन कौन से हैं। कृत्य प्रत्यय 7 होते हैं। पहला है तव्यम, तव्य, तव्यत, अनेयर, तव्यम च तव्यतं चैव, अन्यर केलिमरौ तथा केलिमर, न्यत, यत और क्यप। ये 7 हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 प्रत्ययों को बेटा कृत्य कहा जाता है। तव्यम च तव्यतं चैव, अन्यर केलिमरौ तथा यतम न्यतम क्यपम चापि
कृत्यान सप्त प्रचक्षते। तो ये 7 प्रत्यय हैं, इनको कृत्य कहा जाता है। और इन 7 प्रत्ययों का प्रयोग भाव और कर्म के अंदर होता है। भाव कर्मणो, भाव और कर्म के अंदर। तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः, इस सूत्र के द्वारा इनका प्रयोग भाव और कर्म के अंदर होता है। यह भी आपको पूछा जा सकता है। तो अब कहा कि कृत्यानाम, अगर इन 7 प्रत्ययों का प्रयोग हो, इन 7 प्रत्ययों का प्रयोग हो, तो कृत्य प्रत्यांत शब्दों के योग में कर्ता में षष्ठी विभक्ति हो जाती है। जैसे आपने संस्कृत भारती के अंदर एक गीत सुना होगा, लोकहितम मम करणीयम, लोकहितम मम करणीयम, करणीयम, लोकहितम मम करणीयम। तो लोकहितम मम करणीयम के अंदर मया, लोकहितम मया करणीयम ऐसा बन जाएगा। अब लोकहितम मया करणीयम के अंदर मया यहां पर करता था, है ना, मेरे द्वारा लोक का हित किया जाना चाहिए। मया यहां पर करता था, परंतु कृत्य नाम कर्तरी और करणीयम के अंदर अन्यर प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो अन्यर प्रत्यय का अगर प्रयोग हो तो कृत्य नाम कर्तरी च सूत्र के द्वारा कर्तरी वा षष्ठी स्यात्, कर्ता में विकल्प से षष्ठी हो जाती है। मम भी बन जाएगा और मया भी बन जाएगा, दोनों हो जाएंगे। आपको किताब के अंदर उदाहरण लिखा हुआ मिल जाएगा, मया मम वा सेव्यो हरिः, मम मया वा सेव्यो हरिः। यहां पर तब इस प्रत्यय का प्रयोग है, कृत्य प्रत्यय का प्रयोग है, और कर्ता इसका था मया, इस कर्ता में विकल्प से षष्ठी विभक्ति हो गई। ऐसा यानी जब इन प्रत्ययों का प्रयोग हो, कृत्य प्रत्यय का प्रयोग हो, तो कर्ता में विकल्प से षष्ठी विभक्ति हो जाती है। ऐसा अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। और अग्रिम जो सूत्र है, यस्य च भावेन भावलक्षणम, यस्य च भावेन भावलक्षणम, इस सूत्र के अंदर यह वस्तुतः सप्तमी विभक्ति को करने वाला सूत्र है। और इस सूत्र में गोषु दुह्यमाने सुगतः, जब गायों का दोहन हो रहा था, यानी जब एक क्रिया के द्वारा दूसरी क्रिया का होना लक्षित होता है, वहां पर सप्तमी विभक्ति हो जाती है। और यह सप्तमी विभक्ति का प्रयोग बतलाता है। गोषु दुह्यमानासु गतः, जब गायों का दोहन हो रहा था तब चला गया, तो यह सप्तमी विभक्ति को करने वाला सूत्र है। तो षष्ठी विधायकम सूत्रम नास्ति, इनमें से कौन सा सूत्र नहीं था? तो यस्य च भावेन भावलक्षणम, यह सूत्र षष्ठी विभक्ति को करने वाला नहीं था। ऐसा आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद 103 नंबर का जो प्रश्न आता है वह आता है, किरातार्जुनीय महाकाव्ये कतमे सर्गे शिवार्जुनयोः युद्धम चित्रकाव्यत्वेन वर्णनम अस्ति। अब किरातार्जुनीयम जो ग्रंथ है, इस किरातार्जुनीयम ग्रंथ में 18 सर्ग हैं, 18 सर्ग हैं, और यह बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है। बृहत्त्रयी, दो चीजें हैं, एक तो होता है बृहत, कुछ ग्रंथों को बृहत्त्रयी की संज्ञा दी गई है, कुछ ग्रंथों को लघुत्रयी की संज्ञा दी गई है, लघुत्रयी। अब इन दोनों को याद कैसे रखेंगे, बृहत्त्रयी और लघुत्रयी के अंदर कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, एक नाम याद करना है, किशन कुमार। अब किशन कुमार से किशन पहले आ रहा है इसलिए बड़ा है, कुमार बाद में आ रहा है इसलिए छोटा है। तो की से बन गया किरातार्जुनीयम, श से बन गया शिशुपालवध, न से बन गया नैषधीय चरितम। ये 3 ग्रंथ बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। की से किरातार्जुनीयम, श से शिशुपालवध, न से नैषधीय चरितम। लघुत्रयी के अंतर्गत तीनों कालिदास के ग्रंथ आते हैं, कुमार संभवम, मेघदूतम और रघुवंशम। अगर आपको लघुत्रयी और बृहत्त्रयी पूछ ली जाए तो आप इस तरीके से प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि 3 ग्रंथ लघुत्रयी के अंदर, 3 ग्रंथ बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। किरातार्जुनीयम यह बृहत्त्रयी के अंतर्गत आने वाला एक ग्रंथ है। किरातार्जुनीयम को जो लिखने वाले हैं वह है भारवी। महाकवि भारवी ने इस किरातार्जुनीयम को लिखा था। और भारवी का जो पिता था उसका नाम था श्रीधर, माता इनकी रसिकवती हुई हैं, रसिकवती।
बती हुई हैं ना। इनके पुत्र का नाम था दामोदर, और अब यह शैव संप्रदाय के ही थे, ना शिव शंकर भगवान को ही मानने वाले व्यक्ति थे, और किरार तर्जुनीम के अंदर भी ना शिव का वर्णन इन्होंने किया है। भारवी के एक उपाधि मिलती है जिसको आतपत्र भारवी कहा जाता है, आतपत्र भारवी, ऐसा इनको उपाधि मिली गई है ना। उसके बाद किरार तर्जुनीम के अंदर हमने जाने थे यह एक महाकाव्य है, और इस महाकाव्य के अंतर्गत 18 सर्ग हैं। इन 18 सर्गों को आपको अच्छे तरीके से किस सर्ग के अंदर क्या क्या है इन मुख्य बातों का पता होना चाहिए। अगर आप इनकी मुख्य बातों को जानते हैं तो परीक्षा के अंदर से जो प्रश्न आ रहे हैं उनको आप आसानी से हल कर सकते हैं। किरार तर्जुनीम जो ग्रंथ है वह पहली बात है कि वीर रस का है, प्रधान रस, और यह महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? महाभारत के वन पर्व में। महाभारत का जो वन पर्व है उस महाभारत के वन पर्व में जब पांडवों को जब द्युतक क्रीड़ा में हारने के बाद वनवास को भेज दिया जाता है, तो जब वहां पर निवास करते हैं तो महाभारत का वो वन पर्व चलता है। और किरार तर्जुनीम के अंदर भी जब पांडव वन के अंदर रह रहे होते हैं तो वहाँ अपना युधिष्ठिर अपने गुप्तचर को दुशासन के बारे में जानने के लिए भेजता है, और ग्रंथ का प्रारंभ वहीं से होता है जब वह गुप्तचर सारी बातों को जान करके युधिष्ठिर के समक्ष आता है और वहां आकर के उसको अपना वृतांत सुनाता है। इस किरार तर्जुनीम नामक ग्रंथ में 18 सर्ग हैं, और 18 सर्गों में जो 15 नंबर का सर्ग है वह इस चित्र काव्य के रूप में वर्णित किया गया है। शिवार्जुनयोः युद्धस्य चित्र काव्यत्वेन वर्णनम कृतमस्ति। किस सर्ग में? 15वें सर्ग में। और इस सर्ग पर एक विद्वान हुए हैं दुर्वनीत। इस दुर्विनीत ने बेटा टीका लिखी है किसके ऊपर? इस किरार तर्जुनीम के 15वें सर्ग के ऊपर। और अब इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, है ना। इसके जो चौथे नंबर का जो सर्ग है उसके अंदर शरद ऋतु का वर्णन किया गया है, शरद ऋतु का, शरद ऋतु का वर्णन किया गया है। उसके बाद उसको पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए अर्जुन को शिवाराधना करने का उपदेश दिया गया 11वें सर्ग में। 11वें सर्ग में ना यह कहा गया था मुनि रूप इंद्र का आगमन हुआ, और इंद्र और अर्जुन के बीच में बहुत सारा संवाद का यहाँ पर वर्णन है 11वें सर्ग में। और इंद्र का पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए अर्जुन को शिवाराधना करने का उपदेश दिया गया है, ऐसा इसके अंदर है 11वें सर्ग के अंदर। और 15वें सर्ग के अंदर इन दोनों का चित्र युद्ध का वर्णन है। और 16 नंबर का जो सर्ग है, 16 नंबर के सर्ग में शिव और अर्जुन का अस्त्र युद्ध दिखलाया गया है, ऐसा इस किरार तर्जुनीम के अंदर दिखलाया गया है। इसका अगर आपको पूछ लिया जाए जो 5 नंबर का सर्ग है उसके अंदर हिमालय वर्णन किया गया है, हिमालय का बड़ा अच्छा वर्णन है, ऐसा पूछा जा सकता है आपको। तो इस तरीके से इस किरार तर्जुनीम के अंदर से आने वाले जितने प्रश्न हैं उनके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर आपको बतलाया जाएगा कि भारवी के परिचय के बारे में, उन्होंने जो किरार तर्जुनीम लिखी है इससे कौन कौन से संभावित प्रश्न हो सकते हैं, मुख्य मुख्य बातें बताई हैं। और ज़्यादा विस्तृत वीडियो ना हो इसके लिए हम इस प्रश्न को अत्यधिक नहीं खींचते। इसके लिए आपको जैसे महाकवि कालिदास के जीवन परिचय के बारे में, उनकी किताबों के बारे में अलग से वीडियो मिली है, वैसे ही आपको ऐसी वीडियो मिल सकती है ना। इसका आंसर जो है वह 15वां सर्ग है, 15वां सर्ग यहाँ लिखा है पंचदश सर्गे। उसके बाद इदम इति शब्दस्य शुद्धम स्त्रीलिंग रूपम वर्तते। इदम इस शब्द का शुद्ध स्त्रीलिंग रूप हमको बतलाना है। इदम शब्द तीनों रूपों के अंदर चलता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो जब हम पुल्लिंग के अंदर चलाते हैं तो अयम, इमौ, इमे, तो इमौ तो पुल्लिंग के अंदर बनता है। द्वितीय में चलता है इमम, इमौ, इमान, यह भी पुल्लिंग के अंदर बनता है, यानी 2 ऑप्शन तो हो नहीं सकते। उसके बाद ये वाला बनेगा केवल आसु ना, यह गलत लिखा हुआ है। आसु यह सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में बनता है। इस बात से आपको क्या पता चला
कि जितने भी सर्वनाम हैं सभी सर्वनामों के आपको शब्द रूपों को चलाना आना चाहिए, चाहे उसके अंदर तत् हो, इदम, यत्, एतद, किम, अदस, इन शब्द रूपों को कैसे चलाना है उसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए और यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके लिए भी वही समाधान है, लघुनुवाद चंद्रिका के अंदर से ये सारे सर्वनाम दिए गए हैं, वहां से आप इनको पढ़ सकते हो और आपको एक बार लघुनुवाद चंद्रिका का तो पढ़ लेना चाहिए, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है वह, और वहां से प्रश्न बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। अब कई बार प्रश्नकर्ता जो होता है ये नहीं पता कहाँ से कौन से प्रश्न को उठा करके दे देता है, फिर भी तो 2-3 प्रश्न हमसे स्किप हो सकते हैं कक्षाओं के अंदर और परीक्षा पत्र के अंदर भी, है ना। तथापि हम इस प्रश्न का समाधान आपके लिए लेकर के आए हैं। कश्यपः पश्यको भवति यत सर्वं पश्यति इति सौक्ष्म्यात् वचनमिदमस्ति, यह तैत्तिरीय आरण्यक से लिया गया है। तैत्तिरीय आरण्यक कृष्ण यजुर्वेद का है, कृष्ण यजुर्वेद का आरण्यक है तैत्तिरीय आरण्यक। तैत्तिरीय आरण्यक एकमात्र ऐसा आरण्यक है जिसकी है ना, तैत्तिरीय एकमात्र ऐसा है जिसकी सारी शाखाएं उपलब्ध होती हैं। जब सायण ने भाष्य को लिखना प्रारंभ किया तो सबसे पहला भाष्य तैत्तिरीय संहिता से ही उसने प्रारंभ किया था। तैत्तिरीय आरण्यक यह आपको ऋग्वेद का मिल जाएगा, ऋग्वेद के अंदर से तैत्तिरीय आरण्यक आता है, उसके बारे में आपको वहां से पढ़ लेना है ना। अत्यधिक नहीं पढ़ना क्योंकि बहुत बड़े बड़े आरण्यक हैं और अगर आप आरण्यकों को पढ़ने के लिए बैठोगे तो बहुत सारा समय आपका निकल सकता है। वैसे ही मैत्राण्य आरण्यक, मैत्रायणी, यह भी कृष्ण यजुर्वेद का है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको केवल मुख्य जो सूक्तियां हैं उनका ही अध्ययन करना है। तबलाकार आरण्यक यह सामवेद का है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये इतने प्रश्न थे, यहाँ से इस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, पुनः मिलते हैं एक अग्रिम वीडियो के साथ। इतना है कि आप सबको ये बातें समझ में आ गई होंगी। पुनः अगले 5 प्रश्नों को लेकर के आप सबके सामने उपस्थित होंगे। जिन जिन बातों को हमने इस वीडियो के अंदर जाना है आप सबने उसको अच्छे तरीके से आत्मसात कर लिया होगा और आने वाली अगली वीडियो में हम मिलते हैं पुनः अग्रिम नूतन प्रश्नों के साथ। तो तब तक हम आपसे आशा करते हैं कि जो लघु अनुवाद चंद्रिका से हमने आपको जो बातें बतलाई हैं, अगर आप उनको अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो तो अगली वीडियो में हम आपको और कुछ बताएंगे और कोशिश रहेगी कि आपका जो एस्टेट के अंदर 60 नंबर का जो पोर्शन संस्कृत वाङ्मय से आता है वहां से आपका कोई भी प्रश्न इतर ना हो, स्किप ना हो, आप प्रत्येक प्रश्न को अच्छे तरीके से कर पाएं, ऐसा हमारी प्रयत्न रहेगा। तो मिलते हैं पुनः अग्रिम वीडियो के साथ। ओम धन्यवाद।